बड़े प्रेम से हम कभी कभी घर जावे, हाँ हाँ, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंग ना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली मनाऊंगे, मेरी जिंदगी के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अपन को कृष्ण कथा सुनानी आगे, 56 भोग की भी तैयारी मालूम पड़ती है, और भोग मंच पे धराओ तो कथा बड़ी मुश्किल से खींचती है महाराज। आधा ध्यान तो वही जाओ महाराज, लड्डू कच्चे, इसलिए मैं ढकवा के रखता हूं। हाँ, पहले नॉर्मल क्या होता है, भागवत जी में भोग लगा के रखते हैं, मैं नहीं कहा भाई ढक के रखो, पहले तो जब हटावेंगे या बाद में लाओ, नहीं तो पूरी कथा देखते रहे यार, इसमें से क्या उठाऊंगा बाद में। और या पुजारी जी से कहेंगे भाई वो मीठा तो नहीं देना, शुगर है, समोसा दे देना, पूरी कथा धरी रह गई। तो सब कहे जा रहे हैं मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। अच्छा राम आ गए, फिर कोई बड़ी बात थोड़ी ना। आप विचार करो, अभी कहीं ना कहीं सच में हमको ये लगता ही है कि नहीं आने वाले, नहीं आने वाले। अब मैं आपसे सच कहूं कि गाते गाते सच बताओ आ गए तो। अपन ने सुना है कि भागवत जी कथा सुनो मुक्ति मिलती है। अब मानो यार 7वें दिन देवता विमान भर के आ ही गए, चले, तो बताओ क्या करोगे फिर। अभी अपने को नहीं मालूम, अपने को लग ही रहा है कि अपन यहीं रहने वाले हैं। अब बोलो आ गए तो कि चले भैया, आपने तो कथा सुनी है, परीक्षित 7 दिन में मुक्ति पा गया, और बन लो परीक्षित। जनता से पूछे चलोगे, बोले नहीं महाराज अभी तो बहुत काम है। अरे और तो और छोड़ो, ब्यास जी से पूछा तुम ही चलो, बोले भैया हमने अगली कथा की डेट दे रखी है, हमें कहां ले जा रहे हो। सप्लायर को थोड़ी ना बिगड़ा जाता है। अब तो अगर आ ही गए कल राम भैया तो क्या होगा फिर। अपन को यह भी तो सोचना चाहिए, सच में अगर खूब अपन झूम रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, राम आएंगे तो झूला झूलाऊंगे। महाराज वो शबरी 5 वर्ष से लेके 88 वर्ष तक उसने प्रतीक्षा करी है। इतनी देर रोज दरवाजे पर खड़ी रहती थी, और रोज उसका उत्साह वैसे ही। और जब राम द्वार पर खड़े हुए तो बस बेर खवाए। वो बेर नहीं है, वो क्या है महाराज, सारी साधना है, तपस्या है। राम जी जाने लगे, बोले महाराज एक काम मेरा और कर दो, अब आप मिल गए और क्या चाहिए। एक ही तो जिंदगी में बात थी, गुरुजी ने कहा था राम आएंगे द्वार पर खड़ी रही हो, अब क्या करूं। तो अपन को भी तो सोचना चाहिए, अपन इतना विचार कर रहे हैं, कल चले ही आए सच में प्रभु तो बताओ, सच में ही चले आए तो क्या हुआ। अभी तो भगवान की 2 मूर्ति आ जाती है तो अपने को टेंशन हो जाती है, मंदिर में धरेंगे कहां महाराज। यार वैसे इतने लेफ्ट धरें कि राइट धरें, मकान होगा 1.5 एकड़ का, और टेंशन हो जाए अगर 2 ठाकुर जी की मूर्ति भी आ जाएगी, धरें कहां महाराज। तो अभी केवल चित्र धरवे में और मूर्ति धरवे में इतनी टेंशन हो रही है, कल साक्षात त्रिलोकीनाथ द्वार पर आकर ठाड़ा, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप भारत में पैदा हुए हो, सनातन धर्मी हो, पूर्व पुरुषों ने तपस्याएं की हैं, आपने धर्म किया है, ये सब पॉजिटिव नोट है, कोई बड़ी बात नहीं कि द्वार किसी दिन खटखटा के बंसी वारो द्वार पर ही ठाड़ा हो।
आए हैं कितनों के पास, कितनों के पास। दिन भर मीरा एक ही चीज गुनगुनाती रहती थी, सांवरी सूरत लांबा केश रे बंसरी वाला, आई जो मीरा जी ओ मुरली वाला, आई जो मेरा तन दे। मेड़ता, मीराबाई की जगह मेड़ता, उधर उदयपुर के उस तरफ आप जाओ, हल्दी घाटी के बिल्कुल पास में छोटा गांव मेड़ता। आई जो मीरा जी थारी सांवरी सूरत लंबा केश रे बंसरी वाला ओ मुरली वाला, आई जो मीरा जी। आई गई ठाकुर जी, फिर क्या हुआ? सावन आवन कह गयो जी, कर गयो कोल अनी ओ बंसरी वाला, कर गयो कोल अनी। ओ गिनता गिनता घस गई मारी, हाँ जी गिनता गिनता घस गई मारी, आंगनी आरी रेख रे बंसरी वाला मुरली वाला, आई जो मीरा जी रे देश। थारी सांवरी सूरत लंबा केश रे बंसरी वाला, आई जो मेरा जी रे। ये विचार करने की बात है। आ भी गए तो अपन क्या कहेंगे फिर? वही बस वही बात। हाँ महाराज ऐसा कर दो, सब काम तो हो गए, बस वो एक ही फैक्ट्री अड़ी हुई है, बस सब जिम्मेदारी आपने पूरी कर दी नहीं, बस वो पोती कोई ब्याह नहीं भयो महाराज। बस उसी सिस्टम में हम हैं। ये तो ऐसे ही हुआ ना, 16वीं मंजिल से हमने आदमी नीचे उतारा और उसको पूछा भाई गली नंबर 6 कहाँ है? गली नंबर 6 कहाँ? अपन हनुमान चालीसा गाते, सबको सब मालूम है, चाहे पूरी हनुमान चालीसा का मतलब मालूम हो चाहे नहीं हो, पर जितनी चौपाई फलश्रुति वाली है ना, उसका मतलब सबको पता होगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। हाँ। और तो और छोड़ो, एक बार तो पक्की, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पूरा सिस्टम है। और शुरुआत में आप जाके देखो, एक पंक्ति तक के अर्थ का बोध नहीं होता होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अभी निज मन मुकुर क्या है? हम एक जगह कथा कह रहे हैं, उन्होंने हमसे 40 वर्ष की तिथि मांगी है। सब हर बार 5 दिन की कथा होती है, केवल एक पंक्ति के ऊपर 5 दिन केवल इतना विषय चला, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी।
एक जोदायक फलचारी, कितनी बड़ी बात है। पर आपको तुलसीदास जी ने कितने प्रलोभन दिए, ध्यान दो, कितने प्रलोभन दिए। हाँ, ना से रोग और भाई भूत पिशाच, जय हो। कैसी मंगलमय स्थिति। कल के ताई बाबा हमको क्षमा करिए, पर मैं जरूर आऊंगा। हमारे पूज्य मलुक पीठ का सुंदर स्थान महाराज जी का है, तो सब बैठ जाओ, ऐसे व्यवधान होता। अतः कितने कितने प्रलोभन गोस्वामी जी ने दिए। ऐसा करो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कितने कितने प्रलोभन जीव को दिए कि वो स्मरण करे। पर आपको पता है, अपने लिए लिखने वाले तुलसीदास जी महाराज ने अपने लिए क्या कहा? मुख्य बात यहां है, अंतिम पंक्ति साफ कहती है, तुलसीदास बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, भाई जिसको रोग चाहिए, जिसको सिद्धि चाहिए, जिसको धन चाहिए, जिसको भूत प्रेत दूर करने, जिसको संकट काटने, करे सो करे। पर लिखने वाले तुलसीदास तो स्पष्ट हैं कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, और एक ही चीज चाहिए प्रभु, कीजय नाथ हृदय मा डेरा। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। पूरी बात, अब भगवान ही आ गए तो फिर सबरी चीज तो पीछे आ ही जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी। महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण से दो लोग मिलने गए, दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गया। पर ध्यान देना, दुर्योधन श्री कृष्ण से ले आया, अर्जुन श्री कृष्ण को ले आया। महाराज जो उनसे लेकर आया था, उसने नंबर चाहे कितने बढ़ा लिए पर जीत न पाया। पर जो श्री कृष्ण को ले आया, उसने कुछ भी नहीं, ठाकुर जी रथ पकड़े सामने ठाड़े हैं। पर युद्ध से पहले संजय ने गीता के अंतिम श्लोक में घोषणा कर दी, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममः। आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ। अगर आप एक सिस्टमेटिकली कैलकुलेट करो तो पांडवों के जीतने की कोई संभावना नहीं लग रही। 4 अक्षुणी सेना का अंतर है, 4 अक्षुणी सेना। उनके पास 11 है, उनके पास 7 है। कितनी डिफरेंस है, तगड़ा। कोई कह ही नहीं सकता वहां योद्धाओं की लाइन लगी हुई है, या 5 भाइयों के बाद कोई नाम ज्यादा नहीं, सबसे चमकदार भगवान श्री कृष्ण, तो वो भी बोल पड़े कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। पर संजय जानता है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण को ले आया। करोड़ों जीरो ले आओ, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तुम्हारे पास एक होना तो हर जीरो को भी अपनी औकात मिल जाती है। महाराज, संसार में हमने बहुत जीरो इकट्ठे किए हैं। मैं आपसे विनती करूं, कभी ठाकुर जी के चरणों की अनन्य भक्ति का एक ले आओ, सारे जीरो को सामर्थ्य मिल जाएगी। महाराज, तो दो ही तो साधने, सीढ़ी पर या तो ज्ञानी ऊपर चढ़ता है, हम ऊपर चढ़ें, और या फिर भक्त कहता है प्रभु हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, भगवान आप दयालु हो इसका प्रमाण कैसे होगा जब हम जैसे निकम्मे को तारोगे। आपने हाथी को क्यों तारा?
गजेंद्र को तारो तेने आवनी को जावनी को, हाथी को तारा, उससे तुम्हारा काम बन गया कि चलो अब ट्रेवलिंग करनी होगी तो आसानी रहेगी। और भोजन पकावने को मीराबाई तारी है, मेवाड़ की महारानी, मारवाड़ी बढ़िया भोजन बनावे, कम से कम मीरा को तारा तो तुम्हारे वैकुंठ में भोजन बनावे वाले तो कोई मिलेगा। नरसी को तारो तेने हिसाब बनवानवे को, गुजराती और बढ़िया नरसी बढ़िया का हिसाब बनावे, कोई ना बना सके, तो कम से कम तुम्हारे काम के आदमी तुमने तारे हैं। पर हम जैसे निठल्ले मूर्ख को तार के बताओ, या में आपकी भलाई है महाराज, जा में कोई गुण नहीं है, उसको लेकर जाओ, जब तो पता चले कि आप दयालु, कृपालु, उदार, श्रेष्ठ, जब तो पता चले। आज श्री ठाकुर जी उन्हीं सीढ़ी का सहारा लेकर हम जैसे साधारण जीवों का उद्धार करने के लिए, इतनी देर से हम आपको ये अवतार नाम के सिद्धांत की व्याख्या कर रहे थे। हमारे घर में जो ठाकुर जी है ना, हमें ये मानना चाहिए कि वो भी भगवान ने हमारे लिए अवतार लिया है। इसलिए तो हर ठाकुर जी की अपनी अपनी लीला है। बिहारी जी अलग लीला कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल अपनी लीला कर रहे हैं, राधा रमन लाल अपनी लीला कर रहे हैं। एक रेमुना उस तरफ गोपीनाथ जी का मंदिर था, तो वहां श्री माधवेंद्र पुरी गए और बड़ी सुंदर खीर ठाकुर जी को भोग लगती थी, तो मन में इच्छा हो गई, अरे हमको तो खीर मिल जाती। भोग के समय ठाकुर जी ने चुपचाप खीर चुरा के अपने पीछे छुपा ली और रात में वेश बदलकर माधवेंद्र पुरीपाद को ले जाकर के प्रदान करी, तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया। आज भी दर्शन होते, खीर चोरा गोपीनाथ। द्वारिकाधीश अपनी लीला करें, सावलिया सेठ आहा सबको पार्टनर है यहां। और मैं सच्ची बात बताऊं, आप मुनीम बने रहना, सेठ उसको बनाए रखना। अगर सेठ वो है तो फायदा नुकसान वो देखेगा, आप मुनीम बने रहे तो तुम्हें तो उनके प्रेम भक्ति की तनख्वाह मिलती रहेगी महाराज। जीवन में सेठ बनने में समस्या है, मुनीम बनने में समस्या नहीं है। यू शुड बी अकाउंटेंट ऑफ योर ओन लाइफ। गणित तो ठाकुर जी बिठाओ। आज हमारे प्रभु स्वयं उतर आए हैं, स्वयं कृपा की है। पूरा व्रजमंडल ठाकुर जी के आने से जय जयकार कर पड़ा है। आज प्रभु का स्वयं जन्म हुआ है, आनंद की परी लहर छा रही है। सब तरफ, चारों तरफ से श्री ठाकुर जी के प्रागट्य की खबर लेकर सब दौड़े चले आए हैं। खचाखच गोपिन की भीड़ नंद महल के चारों तरफ लग गई है। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े गंधर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष, किन्नर, पुंसमान पंक्तिबद्ध रहकर नंद महल के द्वार पर ठाड़े हैं। क्योंकि आज बड़ी बड़ी समाधियों के बाद जिसे पाया जाता है, वो परमात्मा यशोदा के आंगन में खेलवे आ गयो है। बड़े बड़े यज्ञ की आहुति जिस तक जाती हैं, वो श्री ठाकुर जी यशोदा के पलने में विराजमान हैं।